मम्मी आपने बात की पापा से? क्या हुआ? क्या बताना था मुझे? जी वो सागर ने ना एक पुरानी बाइक देखी है, सिर्फ 40,000 रुपए की है। 40,000 की हो या 40 रुपए की, जब तक ये 10th पास नहीं करेगा ना, इसको कोई बाइक नहीं मिलेगी। हाँ तो कर लेगा ना ये 10th पास। आप तो बस हाथ धोकर इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। नालायक की बुद्धि ही ऐसी है, जब तक पीछे ना पड़ो इस पे कोई असर नहीं होता। ऐसा मत बोलो जी, माना पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई खूबी ही नहीं। हर बच्चा पढ़ाकू नहीं होता। देखना एक दिन नाज करेंगे आप इस पर। मैं तो खुद इस उम्मीद में हूँ कि ये कुछ ऐसा काम करे कि मुझे सच में इस पे नाज हो। हाँ तो वो दिन भी जल्दी आएगा। आप बस इसे बाइक दिला दीजिए। जब से इसकी बाइक हुई है बेचारा रोज पैदल स्कूल जाता है। पैदल जाता है तो क्या हुआ? रुक्मणी बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करते। रहने दो मम्मी, मैं रोज स्कूल पैदल ही चले जाऊंगा। बस बस ज्यादा नौटंकी मत कर, दिलवा देता हूँ बाइक। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मी। थक गए भैया? अरे नहीं, इतने जल्दी थक जाऊंगा तो तेरा स्कूल में दाखला कैसे करवाऊंगा? पर पढ़ना तो आप भी चाहते हैं। पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा तेरी फिक्र है। घर आया सागर? नहीं, फोन भी ऑन नहीं हुआ उसका और अपने दोस्तों के पास भी नहीं है। तो ये लड़का रह कहाँ गया? एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने आए। अरे ब्रिजमोहन जी, कैसे आना हुआ? श्रीवास्तव जी, मेरा बेटा सागर सुबह घर से निकला था, अभी तक नहीं आया। सर प्लीज कुछ पता लगाइए ना, बहुत फिक्र हो रही है। आप बैठिए। जी कहाँ जाने के लिए निकला था? कुछ बोला था उसने? जी, कुछ दिन पहले उसकी बाइक खो गई थी। उसने दूसरी पुरानी बाइक देखी थी, किसी से 40,000 रुपए में खरीदने वाला था। आज सुबह मुझसे 40,000 रुपया लेके भी गया था। बाइक ले ले, लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना, इस बार 10th पास करनी है। पक्का पापा। थैंक यू मम्मी। किससे बाइक खरीदने वाला था? जी बस यही गलती हो गई, उससे पूछना भूल गए कि किससे खरीदने जा रहा है, और उसने भी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं बताया। आपने बताया आपके बेटे के पास एक बाइक थी पहले जो खो गई थी, उसकी कंप्लेंट? सर उसकी कंप्लेंट मैं आपसे करने वाला था, लेकिन कुछ टाइम से बिजी चल रहा था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। आपको किसी पे शक है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त आपके पास सागर की कोई फोटो तो होगी? जी सागर का मोबाइल नंबर और वो जो बाइक खो गई है उस बाइक का नंबर भी दीजिए। जी। हो सकता है सागर के गायब होने का कनेक्शन बाइक की खरीद से नहीं, बल्कि उस बाइक से हो जो पहले उसके पास थी, जो चोरी हो गई थी। एक काम करो, सागर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, शायद उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चल जाए कि वो 40,000 की बाइक किससे खरीदने वाला था। आशीष, सागर की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो, उसके पास 40,000 रुपए थे, हो सकता है किसी ने लूटने की कोशिश की हो। सर। अनुज सर, सागर के दोस्तों के बारे में पता करो और उनसे पूछताछ करो। ठीक है सर। सर सागर का फोन रीवा हाईवे के पास बंद हुआ था, लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वो किससे बाइक खरीदने वाला था। अनुज, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को और अच्छे से खंगालो। और सागर के दोस्तों के बारे में कुछ पता किया? हाँ सर, सागर, रविश और फरीद, इन तीनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सागर अक्सर रविश और फरीद के घर जाया करता था। सर ये तीनों स्टूडेंट साथ में ही पढ़ते थे। सर रविश और फरीद, इन दोनों का घर तिलक नगर में है और दोनों ही बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। एक काम करते हैं, सागर के दोस्तों से मिलते हैं, शायद उनसे हमें कोई हिंट मिले कि वो किससे बाइक खरीदने वाला था। ठीक है सर।
सारी बातें फोन पे पूछोगी क्या? नहीं फिर वो मिलने का रोमांच खत्म हो जाएगा ना। क्या रही ला फोन इधर, रात भर फोन पे चालू रहता है, कम से कम गले पे तो छोड़ दे। चल 12, आज से तू गले पे नहीं बैठेगा। 12 अरुण इधर जी मामा जी। आज से मेरी गैर हाजिरी में गल्ला तू संभालेगा, और विवान तू आज से मालिक नहीं, तू भी अरुण की तरह वेटर का काम करेगा। चल लग जा काम पे। पापा ये बात कह के आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। अच्छा, जैसे तूने मेरे सामने बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अब क्या चाहता है? तुझे सर पे बिठा के अपनी ना कटवाऊं? अब 4 दिन अरुण की तरह वेटर काम करेगा, तब तुझे पता चलेगा आटे दाल की कीमत क्या होती है। अपनी कीमत पता है पापा मुझे। 8वीं फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वेटर बन के काम करूंगा होटल में। एक दिन 5 स्टार होटल का मालिक बन के दिखाऊंगा, याद रखना। अरे विवान कहाँ जा रहा है? विवान विवान तू क्या देख रहा है? काम पे लग। मामा जी वो आपने मेरे और पिंकी के एडमिशन की बात की? हाँ करता हूँ, तू जा तो अपना काम कर। कौन सा घर है? ये वाला सर। सर कल संडे था और संडे को सागर हम सब लोगों के साथ ही पढ़ता था, बट कल उसका फ़ोन बंद आ रहा था और फिर उसकी मम्मी से पता चला था कि वो कल शाम को घर भी नहीं पहुंचा था। सर हमें खुद पता नहीं वो कहाँ है, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सागर किसी से 40,000 की बाइक खरीदने वाला था, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ सर, उसने कोई एक पुरानी बाइक पसंद की थी। कहाँ पसंद की थी? नहीं सर वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन कल से हम भी इसी बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अलावा सागर के कौन कौन दोस्त हैं? सर अरुण और विवान दोनों कजिन हैं, वो भी यहाँ पास ही में रहते हैं, बट उन दोनों को भी सागर के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, सागर के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। अनुज, सागर के वो दोनों दोस्त अरुण और विवान, उनसे भी एक बार मिलो और इन सभी दोस्तों के बारे में और अच्छे से पता करो। देखो क्या सामने आता है। ठीक है सर। जी साहब। अरुण और विवान कौन है? साहब अरुण मेरा भांजा है और विवान मेरा बेटा। बुलाइए उन्हें। जी सर। अरुण तय किसी आदिवासी ने लूट के उसको मार दिया हो। मम्मी आपकी कसम मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। अगर कोशिश की होती ना तो इस बार फेल नहीं होता। पापा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 2H2+O2 पानी होता है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो इस फॉर्मूला से पानी बना पाया हो। अगर मैं 2 बार फेल हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी। बातें देखी हैं इसकी? देखिए चाहे जो भी हो, ये जो भी बोलता है साफ बोलता है, और उसकी यही खूबी ना एक दिन इसे बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। कुछ पता चला सागर का? पुलिस क्या बोल रही है? कब तक मिलेगा सागर? सर सागर के दोस्त विवान और अरुण को सागर के बारे में कुछ नहीं पता। सर दोनों के बीच कोई विवाद भी नहीं था। सर सुनने में आया काफी अच्छी दोस्ती थी पांचों के बीच में। फिर भी उनके बारे में और अच्छे से पता करो। रीवा हाईवे पर जिस जगह सागर का फोन बंद हुआ था तब उसके दोस्त कहाँ थे, उन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और जिस जगह सागर का फोन बंद हुआ था वहां तुमने अपनी सर्च टीम भेजी? हाँ सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सागर घर से बाइक खरीदने के लिए निकला था और उसका फोन हाईवे पे बंद हुआ, लेकिन सर वो जंगल में क्यों जाएगा? हो सकता है किसी ने उसे पर्पसली वहां बुलाया हो, शायद बाइक खरीदने का झांसा देकर। सागर की पुरानी बाइक के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। सर सागर के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक नंबर रमन सिन्हा आदमी के नाम का है। सर सागर के गायब होने से 2 दिन पहले तक रमन सिन्हा और सागर के बीच में बहुत सारे कॉल हुई थी, और सर मैंने रमन के बारे में पता किया। स्टेट ब्रोकर है और 2 नंबर के कई सारे काम करता है। कहीं ये रमन वही आदमी तो नहीं है जिससे सागर अपनी बाइक खरीदने वाला था? उठा कर लाओ इसे। ओके सर।
एक बार दोबारा चेक करो। हाँ अनुज, सर रमन सिन्हा का फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन बंद है। और सर उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछताछ की लेकिन उसे कुछ नहीं पता। पता लगाओ कहाँ गायब है ये। ठीक है सर। रमन सिन्हा, मेरा बेटा इसको फोन करता था। जी, हो सकता है वही आदमी है जिसने आपके बेटे को 40,000 की बाइक दिलवाने का झूठा झांसा दिया हो। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, लेकिन इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि इसने मेरे बेटे को... देखिए बृजमोहन जी, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बेटा सही सलामत मिल जाए। भैया टेंशन मत लो, मिल जाएंगे सागर भैया। चलो अंदर आके सो जाओ। बोल। सागर का मोबाइल जिस एरिया में बंद हुआ था, वहां जंगलों में रहने वाले आदिवासी समूह के लोगों को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इस बीच जो खबर सामने आई उसने सबको सकते में डाल दिया। सर, इसके पास से कोई आईडी नहीं मिला, लेकिन इसे बॉडी देख के लगता है ये कोई टीनेजर लड़का है। लगता है इसको मार के इसलिए लाया गया ताकि इसकी पहचान सामने ना आ पाए। सर, सागर की पुरानी बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर, उसकी बाइक उसके फादर ब्रजमोहन चौहान के नाम रजिस्टर्ड थी, लेकिन सर आरटीओ से पता चला है कि वो बाइक 10 दिन पहले शहजाद मोमिन के नाम ट्रांसफर की गई है। व्हाट? लेकिन सागर के पिता ने तो कहा था कि वो बाइक खो गई। हाँ सर। सर कहानी क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मुझे लगता है कि हमें शहजाद मोमिन से पूछताछ करनी चाहिए। इसका गैरेज ट्रांसपोर्ट नगर में ही है। ये शहजाद मोमिन कौन है? हाँ सर, मैं ही शहजाद मोमिन। बोलिए। करीब 15 दिन पहले सागर खुद ये बाइक बेचने लाया था और देखते ही मुझको ये बाइक पसंद आ गई। यार 1 साल पुरानी बाइक है, बिल्कुल नहीं जैसी। इसका मैं तेरे को ज़्यादा 25,000 रुपये दे सकता हूँ। भैया एटलीस्ट 35,000 तो दो। चल ना तेरी ना मेरी, 30 में डील पक्की कर। लेकिन सागर ने तो अपने फादर से कहा था कि उसकी ये बाइक खो गई है, और तुम ये कह रहे हो कि सागर के फादर ने ये बाइक बेचने के लिए एफिडेविट और एनओसी दिया था। हाँ सर, इस पेपर की कॉपी भी मेरे पास है। दिखाओ। सर ये फर्जी साइन है। मैंने सागर को ऐसे किसी पेपर पे साइन करके दिया ही नहीं। ये मेरा साइन है ही नहीं सर। वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? वो लड़का खुद मेरे पास वो पेपर्स लेके आया था। क्या पता उसने अपने बाप के नकली साइन करके वो पेपर मुझे दिए हों। हो सकता है तूने उसे बहका के बेवकूफ़ बनाया हो, क्योंकि सागर 4 दिन से गायब है। वो अपने घर से 40,000 रुपए लेके निकला है एक दूसरी पुरानी बाइक खरीदने के लिए। वो दूसरी बाइक भी तू ही दिलवा रहा था उसे? मैं उसको कोई बाइक नहीं दिलवा रहा था सर। अगर इस काम में कोई भी धांधली निकली ना, बहुत लंबा फंसेगा तू। मैंने कोई धांधली नहीं की सर। वो झूठे साइन करवा लाया तो इसमें मेरी क्या गलती? तूने क्या गलती की है सब पता लगा लेंगे हम। बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के जाना मत। अनुज, इस शहजाद मोमिन की पूरी कुंडली निकालो, और जिस दिन सागर गायब हुआ था उस दिन की इसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज चेक करो। ठीक है सर। सागर के अचानक गायब हो जाने की असल वजह क्या उसकी पुरानी बाइक खरीद की जालसाजी से जुड़ी थी, या उन 40,000 रुपयों की लूट से जिनसे वो एक दूसरी पुरानी बाइक खरीदने वाला था? ये अब भी रहस्य बना हुआ था।
हाँ सलीम बोल। सर सागर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर सागर गायब होने के 10-12 दिन पहले गहनों की दुकान से 12,000 के झुमके खरीदे थे। भाई साहब बताओ साहब को इस लड़के के बारे में। हाँ साहब, ये लड़का 15 दिन पहले मेरी दुकान पर आया था और इसका चेहरा मैं इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि इसने मेरी दुकान पर काफ़ी देर तक जेवर गहने देखे थे। लेकिन साहब ये खरीद कर सिर्फ झुमके ही ले गया था और बिल भी है मेरे पास, ये देखिए। सर शहजाद ने हमें बताया था कि सागर ने 15 अप्रैल को 30,000 रुपये में उसे बाइक बेची थी और सर सागर ने 16 अप्रैल को 12,000 रुपये में झुमके खरीदे। सर झुमके खरीदने के बाद भी उसके पास काफ़ी कैश बचता है। सर हो सकता है कि शहजाद सच बोल रहा हो, सागर ने वाकई 30,000 रुपये में बाइक बेची हो और बाइक बेचने के लिए अपने फादर के फर्जी साइन कर लिया और सर घर पर ये बोल दिया हो कि बाइक कहीं खो गई। हो सकता है अनुज, लेकिन उन 40,000 का क्या जो उसने अपने पेरेंट्स से लिए थे? मुझे ऐसा लगता है अनुज कि ये वही 40,000 थे जिससे रमन उसे बाइक दिलवाने वाला। इस रमन के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। लेकिन सागर ने ये 12,000 के झुमके किसके लिए खरीदे होंगे? सर सागर के कॉल रिकॉर्ड में हमें उसके लव एंगल के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन अगर झुमके खरीदे गए हैं तो किसी ना किसी लड़की के लिए खरीदे होंगे। तो हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की थी जिसका क्लू हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिला। लेकिन क्या वाकई उसका किसी से अफेयर था? अफेयर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मेरा बेटे का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था। लेकिन 12,000 रुपये के झुमके उसने किसी ना किसी गर्लफ्रेंड के लिए तो खरीदे होंगे ना। पर सर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? बाइक बेचकर। हमें पता चला है कि सागर अपनी रिपोर्ट कार्ड में अक्सर आपके फर्जी साइन करके ले जाता था। ये भी हो सकता है कि इन्हीं साइन का इस्तेमाल करके उसने शहजाद को 30,000 रुपये में बाइक बेची और उन्हीं 30,000 रुपये में से 12,000 रुपये के झुमके खरीदे। और आप बता रहे हैं कि 40,000 भी लेके गया, तो ये भी हो सकता है किसी लड़की के साथ भाग गया। नहीं सर, सागर हमसे झूठ बोल सकता है लेकिन हमें ऐसा धोखा नहीं दे सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हाँ सर। सर हमें नहीं लगता सागर की लाइफ में कोई लड़की होगी। अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी तो फिर उसने सोने के झुमके किसके लिए खरीदे? सर उसने झुमके खरीदे थे? उसके गायब होने के 10 दिन पहले उसने 12,000 रुपये के झुमके खरीदे थे। तुम दोनों को तो बताया होगा ना? नहीं सर, उसने हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है पूरा 1 घंटा वेट किया है मैंने तुम्हारा, और तुम्हारा फोन भी नॉट रीचेबल था यार। मैं तुम्हें अरुण और विवान का है, उनसे कुछ बात करनी है। सब वो लोग तो सब्जी मंडी गए सर। कब तक आएंगे? सब आते ही होंगे। सागर? सागर कहाँ है तू? सर पता चला है अरुण और विवान दोनों सुबह से गायब है। विवान के फादर ने हमें बताया कि सुबह दोनों सब्जी मार्केट गए थे, लेकिन तब से उनका कुछ अता पता नहीं है। सर अरुण तो फोन रखता नहीं, लेकिन विवान का मोबाइल भी बंद आ रहा है। ये दोनों कहाँ गायब हो सकते हैं? सर सागर के फादर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ। सर थोड़ी देर पहले मुझे सागर के नंबर से कॉल आया था। सागर के नंबर से? हाँ सर, किसी आदमी का कॉल था। सागर कहाँ है तू? सर उसने मुझसे 10 लाख की फिरौती मांगी, बोला अगर पैसे नहीं दिए तो सागर को मार देगा। फिरौती मंगवाई कहाँ है? सर उसके लिए वो कल दोबारा फोन करेगा। सर सागर का फोन बंद है। सागर के मोबाइल से किए गए फिरौती कॉल का कनेक्शन अरुण और विवान के गायब होने से हो सकता है, और इसका कनेक्शन उन झुमकों से भी हो सकता है जो सागर ने 12,000 में खरीदे थे। अरुण की बहन पिंकी और विवान की गर्लफ्रेंड सोनल से पूछताछ करो।
क्योंकि हो सकता है कि सागर का अरुण की बहन के साथ अफेयर और विवान की गर्लफ्रेंड सोनल के साथ लव ट्रायंगल का कोई मामला हो। और अगर ऐसा है तो अरुण और विवान दोनों के पास मोटिव है सागर को मारने का, क्योंकि वो दोनों पिंकी के भाई हैं। एक काम करो अनुज, ये पता लगाओ कि जिस वक्त सागर के मोबाइल से फिरौती का कॉल किया गया उसका फ़ोन कौन से एरिया में एक्टिव था, और सागर समेत उसके पेरेंट्स के फ़ोन को भी सर्विलेंस में डालो, क्योंकि किडनैपर्स ने कहा था कि वो दोबारा फ़ोन करेंगे। और अरुण और विवान इन दोनों की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। अंकल, आपने अरुण भैया और विवान भैया को देखा? आंटी, रवीश भैया और फरीद भैया से पूछो ना, शायद उन्हें पता हो अरुण भैया और विवान भैया कहाँ पर है। बेटा, वो तो खुद तुम्हारे अरुण भैया और विवान भैया को ढूंढने गए हैं। तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे। सागर के लापता होने को 40,000 की लूट, उसकी पुरानी बाइक की खरीद की जालसाजी और एक और बाइक खरीद के झूठे झांसे से जोड़ा जा रहा था। ये सवाल भी खड़ा हुआ था कि आखिर सागर की जिंदगी में ऐसी कौन लड़की थी जिसके लिए उसने 12,000 के झुमके खरीदे थे। सागर को अगवा कर उसकी फिरौती मांगने का मुद्दा ही नहीं, बल्कि सागर के दोस्त अरुण और विवान के गायब होने की सूचना भी सामने आई थी। मामा जी, अरुण भैया और विवान भैया कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे पिंकी बेटा, तो चिंता मत कर। पिंकी, तुम्हें अरुण और विवान ने कुछ बोला कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोला था। हमने सुना है कि आपकी और सागर की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सागर का काफ़ी आना जाना भी था यहाँ पे, और सागर ने आपको कई बार स्कूल की किताबें वगैरह भी गिफ्ट की थी। क्या सागर ने इसके अलावा आपको कभी कुछ और गिफ्ट किया? और फिर? मतलब कोई सोने के झुमके वगैरह? नहीं, सागर भैया ने तो मुझे कोई झुमके गिफ्ट नहीं किए। सर, सागर और मैं एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन विवान से आपका अफेयर तो है ना? जी सर। तो विवान और उसका भाई अरुण इस वक्त कहाँ पे, ये भी आप जानती होंगी? नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ सलीम, हाँ सर, सागर मुझे फ़ोन करता था और मैंने ही उसको एक बाइक दिखाई थी। सर, मैंने सागर की 40,000 की बाइक की डील करवा दी थी, पर वो पैसे लेके आया ही नहीं। वो आया ही नहीं है, तूने 40,000 हड़प के उसे गायब कर दिया। अरे सर, मैं क्यों गायब करूंगा? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो इतने दिनों से गायब क्यों था? अरे सर, मैं गायब नहीं था। मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे तो मैं लखनऊ गया था। सर, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप पता कर सकते हैं सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, जा सकते हो। जी सर। अनुज सर, जिस वक्त सागर गायब हुआ था उस वक्त की इसकी एलिबाई चेक कर। ये चालाक आदमी है, हो सकता है इसने सब कुछ प्लान करके किया हो। ठीक है सर। आपको पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। आपके पास अपने बेटे के लिए 10 लाख नहीं है देने को? तू माँ है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ तुझे ही सागर की फिक्र है। अरे 10 लाख तो क्या, मेरा बस चले ना तो मैं अपना सब कुछ लुटा दूं सागर के लिए। तो फिर पुलिस को क्यों बताया? बताना जरूरी था रुक्मणी, तू फिक्र मत कर, पुलिस जरूर सागर को वापस लेके आएगी। सर, सागर का फोन सतना में ही ऑन हुआ था, और सतना से ही सागर के फोन से उसके फादर को फिरौती का कॉल आया था। मैंने सतना पुलिस को अपडेट कर दिया सर। अरुण और विवान की कोई अपडेट? सर, अरुण फोन यूज नहीं करता है, और विवान का फोन यही रीवा में ही ऑफ हुआ था। सर, फोन ऑफ होने के आधे घंटे बाद फिरौती का कॉल आया।
सर आधे घंटे में रीवा से सतना ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है सर। अरुण के पास फ़ोन नहीं था, हो सकता है वो सतना गया हो, या फिर हो सकता है कि विवान ने अपना फ़ोन जानबूझकर रीवा में छोड़ दिया हो। विवान और अरुण के गायब होने को पुलिस सागर के नंबर से की गई उस कॉल से जोड़ के देख रही थी, जिसमें सागर को सही सलामत छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। लेकिन अपहरणकर्ताओं का अगला कॉल नहीं आया। जो खबर सामने आई उसने सबको सख्ते में डाल दिया। सर अशोकनगर पुलिस को एक टीनेजर लड़के की लाश मिली है। सर इसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी कलाई पे ओम गुदा हुआ है। नहीं सर, ये फोटो मेरे बेटे का नहीं है। उसकी कलाई पे ऐसा कुछ भी गुदा हुआ नहीं था। सर वो लाश अरुण की हो सकती है। उसके मामा ने बताया था कि उसकी कलाई पे ओम गुदा हुआ था। ये तो अरुण है। अरुण 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 सर आप लोग इस पर शक कर रहे थे सर। देखिए क्या किया इसके साथ सर। मुझे बहुत घबराहट हो रही सर। मेरे बेटे को बचाइए सर। विवान को ढूंढिए सर, प्लीज सर। अपनी छोटी बहन पिंकी के भविष्य के लिए संघर्ष करने वाला महज 16 वर्षीय अरुण मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उसके कजिन विवान और दोस्त सागर के साथ क्या हुआ था, वो कहां थे? ये सवाल अब ऐसे जवाब तलाशने वाला था जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर बाकुरिया पुलिस को एक और टीनेजर बच्चे की बॉडी मिली है। ये बॉडी भी काफी जली हुई है। सर हो सकता है ये बॉडी विवान या सागर में से किसी की हो। इस बॉडी का डीएनए विवान और सागर के फादर के डीएनए से मैच करवा के देखो। ठीक है सर। साहब सागर और उसके चारों दोस्तों का करीब 6 महीने पहले मुन्ना और फौजी नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था। मुन्ना और फौजी? हाँ साहब, पता चला कि फौजी और मुन्ना ने मिलकर अरुण को काफी पीटा था। ओए, देख लियो। और उसके बाद उन 5 दोस्तों ने मिलकर उन दोनों को पीटा था। बातों में से किसी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो साले तेरी अर्थी उठेगी। देख ले हमारी शक्ल। चलो। सर सागर ने मुन्ना और फौजी की काफी धुलाई की थी। तब से मुन्ना और फौजी इन 5 दोस्तों से खुन्नस खाए बैठे हैं। तो फिर हो सकता है ये सब किया धरा मुन्ना और फौजी का ही हो। इन दोनों की पूरी हिस्ट्री निकालो। सर रीवा के पास खजूरे जंगल में इंसान की हड्डियां मिली है। मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 3 लाशें बरामद हो चुकी हैं। इस हत्याकांड ने पूरे रीवा में सनसनी फैला दी है। पुलिस और प्रशासन भी सकते में है और अब तक कोई भी पुख्ता जवाब देने में असमर्थ है। मैच करवा के देखो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। बाकुरिया रेलवे ट्रैक के पास जिस टीनेजर बच्चे की बॉडी मिली थी सर, उसका डीएनए विवान के फादर से मैच कर गया। तो हो सकता है स्केलेटन सागर का ही। इसका डीएनए सागर के फादर से मैच करवा के देखो। ठीक है सर। सर सागर, अरुण और विवान ये तीनों एक के बाद एक गायब हुए और अब हमें इन तीनों की जली हुई लाशें मिली। लेकिन फरीद और रवीश, इन दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों के गायब होने का कनेक्शन इन पांचों की दोस्ती से हो? लेकिन अनुज, ऐसा क्या हुआ होगा जो 3 दोस्त गायब हैं और बाकी 2 को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हम क्या छुपाएंगे, हमें तो खुद अब डर लगने लगा है। किस चीज का डर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पांचों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारा आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था। है कोई ऐसा जो अरुण, सागर और विवान के साथ कुछ कर सकता है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ये बच्चे तो कुछ बोल नहीं रहे। अनुज, तुम अपने एंड से पता करो, क्या इन पांचों दोस्तों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था जो उन 3 दोस्तों के गायब होने की वजह बना? ठीक है सर। हाँ सलीम बोल। सर, रमन की असल कुंडली सामने आई है। ये रमन स्टेट बुक का पासपोर्ट लाइसेंस वाला दलाल ही नहीं, ये वैसे वाला दलाल भी है। ये कई ऐसी औरतों की दलाली भी करता है और शहर के बड़े बड़े लोगों के पास भी भेजता है। ये बता कि रमन कहाँ मिलेगा अभी? अरे साहब मैंने सागर को काट ले क्या? साहब मेरी बात को यकीन करो। अरे साहब, किसी के मर्डर में कोई हाथ नहीं है साहब। तू क्या क्या करता है हमने सब पता लगा लिया है। लड़कियों की दलाली करता है ना तू, और शायद सागर भी इसलिए तेरे कांटेक्ट में था। अब सिर्फ ये बता कि तू सागर को किस लड़की के पास भेजता था? नहीं साहब, मैं सागर को किसी लड़की के पास नहीं भेजता था साहब। मैं तो उसके बाप को। सागर के बाप को? हाँ साहब। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि तूने सागर के बाप से सागर की फिरौती मांगी और जब उसने मना किया तो तूने सागर को मार दिया। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मुझे कुछ समझ। तूने सिर्फ सागर को ही नहीं, अरुण और विवान को भी मारा है। अरे साहब क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे कुछ... ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, तोड़ो इसे। अरे साहब मेरी बात नहीं आ रहा है साहब। अनुज सर, सागर के बाप को बुलाओ। ठीक है सर। हाँ सर, मैं जानता हूँ रमन को, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा बेटा भी उसके कांटेक्ट में था। लेकिन आपको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि रमन सिन्हा आपके बेटे को अगवा कर सकता है? अगर आपने पहले सच बता दिया होता तो वो बच्चे ऐसे। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या सागर? जी हाँ, जो ह्यूमन बोन्स हमें खजूरिया के जंगल से मिली थी वो सागर की थी। उन बोन्स का डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच करता है। सर हमने रमन को बहुत तोड़ा, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया।
अगला नंबर मेरा तो नहीं। प्लीज कुछ पता लगाइए जल्दी से सर। क्या हुआ? सर मेरा बेटा फरीद और पूर्णिमा का बेटा रवि सुबह से गायब है, मिल ही नहीं रहे। कुछ बता के गए थे कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, लेकिन दोनों के फोन काफी टाइम से बंद आ रहे हैं। सर जल्दी कुछ कीजिए ना, दिल बहुत घबरा रहा है सर। रविश और फरीद के गायब होने के बाद पुलिस मानने लगी थी कि अपराधी वही है जिनकी किसी एक से नहीं बल्कि उन 5 दोस्तों से कोई दुश्मनी थी, और शक के आधार पे मुन्ना और फौजी नाम के लड़कों को तलब किया गया। सामान दे।